अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे जहनों में अक्सर एक सवाल गर्दिश करता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं। आपने कभी किसी जगह पर जाकर ये महसूस किया होगा कि आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। आज इसी वहम के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले तो घंटी के बटन को दबा लें। दोस्तों, ये जो हम कहीं भी जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं और हमें ये महसूस होता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इस चीज़ को साइकोलॉजी की ज़ुबान में डीजा वू कहते हैं। डीजा वू फ्रेंच ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि पहले से देखा हुआ। अक्सर जो लोग डीजा वू का शिकार होते हैं वो ये समझते हैं कि वो अकेले ही ऐसे हैं जो ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस वहम का शिकार होते हैं। दोस्तों, डीजा वू पर बहुत सी थ्योरीज बनी हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये 100% ठीक नहीं है। कहा जाता है कि हम जो काम भी कर रहे होते हैं वो हम अपने पहले जन्म में भी कर चुके होते हैं। इसी वजह से हमें ये महसूस होता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कोई काम कर रही होती है, और जब हम सुबह उठकर हकीकत में वो काम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, मेरे नज़दीक ये थ्योरी एक हमाकत से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके हमें बताइए। उसके अलावा तीसरे नंबर पर यह कहा जाता है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है और बहुत सी किस्मों की इमेजेस बनाता रहता है, और देन जब वो इमेज हमारी रियल लाइफ किसी काम से मैच कर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, ये बात भी मानने में नहीं आती। डीजा वू के चौथे नज़रिए के मुताबिक जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जिस्म के कुछ हिस्से और बहुत सी आदत हमारे वालिदैन से मिलती हैं, जिस पर साइंस कहती है कि हमें वो एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं जो कि हमारे वालिदैन अपनी ज़िंदगी में कर चुके होते हैं। और इसी वजह से हम जो अगर कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। डीजा वू का पांचवा बड़ा नज़रिया ये कहता है कि इंसानी दिमाग में एक शारान होती है, उसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं, या फिर ये बात हम पहले भी सोच चुके हैं। दोस्तों, ये सब तो था डीजा वू के बारे में, लेकिन आपको हकीकत बता दूं कि ये सब कुछ तुक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ साइंस के तुक्के हैं। असल बात सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की डीजा वू के में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।